हाय दोस्तों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल देसी स्टडी पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10 के 10 अगस्त को हुए विज्ञान के वीकली टेस्ट के आंसर के को देखने वाले हैं। तो इसलिए आज के हमारे इस वीडियो के साथ आप लोग शुरू से अंत तक बने रहे और हाँ, अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, अब देर न करके एक एक करके उन सभी क्वेश्चनों को देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा था कि टमाटर में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है। पहला ऑप्शन था साइट्रिक अम्ल, दूसरा ऑप्शन था ऑक्सैलिक अम्ल, तीसरा ऑप्शन था लैक्टिक अम्ल या चौथा ऑप्शन था हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो टमाटर में ऑक्सैलिक अम्ल उपस्थित होता है, इसलिए इसका सही जवाब था ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा था कि Na2CO3 इंटू 10H2O के रूप में जाना जाता है। पहला ऑप्शन था बेकिंग सोडा, दूसरा ऑप्शन था जिप्सम, तीसरा ऑप्शन था बुझा हुआ चूना या चौथा ऑप्शन था धोने का सोडा। तो Na2CO3 को हम लोग धोवन सोडा के रूप में जानते हैं, इसीलिए इसका सही जवाब था ऑप्शन नंबर डी। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा था कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है। पहला ऑप्शन था CaSO4, दूसरा ऑप्शन था H2SO4, तीसरा ऑप्शन था CaSO4 इंटू 2H2O या चौथा ऑप्शन था CaSO4 इंटू हाफ H2O। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र CaSO4 इंटू हाफ H2O होता है, इसलिए इसका सही जवाब था ऑप्शन नंबर डी। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा था कि प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने के लिए जिप्सम को किस ताप पर गर्म किया जाता है। पहला ऑप्शन था 45 डिग्री सेल्सियस, दूसरा ऑप्शन था 70 डिग्री सेल्सियस, तीसरा ऑप्शन था 25 डिग्री सेल्सियस या चौथा ऑप्शन था 120 डिग्री सेल्सियस। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने के लिए जिप्सम को 100 डिग्री सेल्सियस में गर्म करते हैं। यहाँ 100 डिग्री नहीं दिया गया है, तो जो इसके आमने सामने होगा वही उसका सही आंसर होगा, इसलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। हमारा अगला क्वेश्चन कर रहा था कि निम्नलिखित में से कौन सा सोडियम यौगिक का उपयोग कठोर जल को मृदु करने हमारा अगला क्वेश्चन कर रहा था कि निम्नलिखित में से कौन से सोडियम यौगिक का उपयोग कठोर जल को मृदु करने में किया जाता है। पहला ऑप्शन था NaCl, दूसरा ऑप्शन था Na2CO3, तीसरा ऑप्शन था NaHCO3 या चौथा ऑप्शन था Na2SO4। तो सोडियम क्लोराइड का उपयोग हम लोग कठोर जल को मृदु करने में करते हैं, इसीलिए इसका सही जवाब था ऑप्शन नंबर बी Na2CO3 यानी सोडियम कार्बोनेट। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा था कि उदासीन विलयन का pH मान क्या होता है। पहला ऑप्शन था 7 से कम, दूसरा ऑप्शन था 7 से ज्यादा, तीसरा ऑप्शन था 7 या चौथा ऑप्शन था इनमें से कोई नहीं। तो उदासीन विलयन का pH मान 7 होता है, इसीलिए इसका सही जवाब था ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा था कि निम्नलिखित में से कौन सा दुर्बल अम्ल है। पहला ऑप्शन था HCl, दूसरा ऑप्शन था HNO3, तीसरा ऑप्शन था HF या चौथा ऑप्शन था H2SO4। तो दिए गए अम्लों में से HF दुर्बल अम्ल है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा था कि अपचय का उपचार करने के लिए निम्नलिखित में से किस औषधि का उपयोग होता है। पहला ऑप्शन था एंटीबायोटिक, दूसरा ऑप्शन था एनाल्जेसिक, तीसरा ऑप्शन था एंटीसेप्टिक या चौथा ऑप्शन था एंटासिड। तो अपचय का उपचार करने के लिए एंजेस्टिक औषधि का उपयोग किया जाता है, इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा था कि फलों के रस जैसे संतरे का रस में शामिल है। पहला ऑप्शन था बोरिक अम्ल, दूसरा ऑप्शन था साइट्रिक अम्ल, तीसरा ऑप्शन था नाइट्रिक अम्ल और चौथा ऑप्शन था सल्फ्यूरिक अम्ल। तो फलों के रस जैसे संतरे के रस में साइट्रिक अम्ल उपस्थित होती है, इसीलिए इसका सही जवाब था ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा था कि निम्नलिखित में से कौन कैल्शियम कार्बोनेट यानी CaCO3 का रूप है। पहला ऑप्शन था चूना पत्थर, दूसरा ऑप्शन था चौक, तीसरा ऑप्शन था संगमरमर या चौथा ऑप्शन था इनमें से सभी। तो कैल्शियम कार्बोनेट का रूप चूना पत्थर, चौक, संगमरमर ये सभी है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा था कि बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र तथा इसके 2 उपयोग बताइए। तो इस सवाल का सही जवाब था कि बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र NaHCO3 होता है। बेकिंग सोडा के 2 प्रमुख उपयोग,
पहला उपयोग करते हैं कि सोडा अम्ल अग्निशामक में, और दूसरा उपयोग खाने की चीजों को मुलायम तथा स्पंजी बनाने में। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा था कि प्रतिवर्ती क्रिया एवं टहलने में क्या अंतर है। तो इस सवाल का सही जवाब था कि प्रतिवर्ती क्रिया मेरुरज्जु द्वारा नियंत्रित नहीं होती है, जिसके कारण इसे हम अपनी सोच द्वारा नियंत्रित नहीं कर सकते, जबकि टहलने की क्रिया मस्तिष्क द्वारा नियंत्रित होती है, जिस कारण इसे हम अपनी सोच द्वारा नियंत्रित कर सकते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा था कि उदासीन अभिक्रिया क्या है। इसके 2 उदाहरण दीजिए। तो इसका सही आंसर होगा कि द्विविस्थापन अभिक्रिया जब अम्ल एवं क्षार के बीच होती है तब वह एक दूसरे के गुण को नष्ट कर देती हैं। इसी अभिक्रिया को उदासीन अभिक्रिया कहते हैं। उदासीन अभिक्रिया का 2 उदाहरण। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा था कि अम्ल को तनुकृत करते समय यह क्या अनुशासित करते हैं कि अम्ल को जल में मिलाना चाहिए, ना कि जल को अम्ल में। तो इसका सही आंसर होगा कि अम्ल को तनुकृत करते समय ऐसा इसलिए अनुशासित किया जाता है क्योंकि अम्ल में जल मिलाने की प्रक्रिया ऊष्माक्षेपी होती है, अर्थात इस अभिक्रिया में ऊष्मा मुक्त होती है। ऊष्मा के कारण परखनली का पदार्थ उफान मारकर बाहर आ सकता है, जिससे जलने का खतरा उत्पन्न होगा। अत्यधिक ऊष्मा के कारण कांच के पात्र टूट भी सकते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा था कि क्लोर क्षार अभिक्रिया किसे कहते हैं। इससे निर्मित होने वाले उत्पादों के नाम तथा प्रत्येक को 2 उदाहरण दीजिए। तो इसका सही आंसर होगा कि साधारण नमक यानी NaCl के जलीय विलयन से विद्युत प्रभावित करने से यह वियोजित हो जाता है और सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है। इस प्रक्रिया को क्लोर क्षार प्रक्रिया कहते हैं क्योंकि इससे निर्मित उत्पाद क्लोरीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है। हमारा अगला क्वेश्चन और हमारे सेट का आखिरी क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा था कि धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया होने पर सामान्यतः कौन सी गैस निकलती है। एक उदाहरण द्वारा समझाइए। इस गैस की उपस्थिति की जांच आप कैसे करेंगे। तो इस सवाल का सही जवाब था कि जब एक अम्ल धातु के साथ क्रिया करती है तो हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है। इसका एक समीकरण, जांच हाइड्रोजन गैस की उपस्थिति की जांच गैस के पास एक जलती हुई तिल्ली ले जाने से होती है। गैस ज्वलनशील है तथा पॉप की ध्वनि के साथ जलती है। तो दोस्तों यह था हम लोगों का आज का 10 अगस्त को हुए वीकली टेस्ट के आंसर के। तो दोस्तों यदि आप लोग आज के हमारे इस वीडियो के PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहां जाके आप लोग इसका PDF फ्री में प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों और एक नए वीडियो के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।